नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में असम सरकार ने 416 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं बाल विवाह को लेकर के। और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम बाल विवाह को लेकर इतनी ज़्यादा सख्त है कि वो बाल विवाह को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। और अभी हाल ही में असम सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने सदन में इस पर बुरी तरह बहस छेड़ दी है। और इस वीडियो में हम पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे कि असम में बाल विवाह यानी असम में और भारत में बाल विवाह की क्या स्थिति है और क्या बाल विवाह एक्ट के बाल विवाह के जो बाल विवाह पर जो कानून है उसके बावजूद भी बाल विवाह लगातार होते जा रहे हैं और हम बाल विवाह को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं और इसके अलावा ये न्यूज़ क्या है, इसका पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। चलिए समझ लेते हैं। पहले बात करें खबर की, तो खबर है नियम तोड़े तो नहीं छोड़ेंगे, बाल विवाह पर हेमंत सरकार सख्त है। और एक ही रात में 416 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं बाल विवाह को लेकर के। ये खबर है जिसको लेकर ये न्यूज़ चर्चा में आई है। बात करेंगे इसके प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो बाल विवाह के खिलाफ असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार काफ़ी सख्त पेश आ रही है और इसके खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत असम पुलिस ने बीती रात 416 लोगों को गिरफ्तार किया है और 335 मामले दर्ज किए हैं। और गिरफ्तार किए गए लोगों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। यानी असम के द्वारा बाल विवाह को लेकर जो अभियान छेड़ा गया है उसमें 416 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 335 मामले दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाल विवाह को लेकर के जो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है उनका क्या स्टेटमेंट है। तो बाल विवाह जैसी बुराई को खत्म करके रहेंगे। बाल विवाह को लेकर के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पोस्ट किया है, उनका एक पोस्ट सामने आया है। पोस्ट में कहा गया कि असम बाल विवाह के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है और बीती रात को शुरू किए गए तीसरे चरण के अभियान में 416 गिरफ्तारियां की गई हैं और 335 मामले दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों को आज अदालत में पेश किया जाएगा और हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए साहसिक कदम उठाते रहेंगे। यानी असम सरकार के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने कहा है कि अभी हाल ही में 400 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा 335 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें इस सामाजिक बुराई के खिलाफ साहसिक कदम उठाते रहेंगे ताकि ये ऐसी बुराई समाप्त हो जाए और समाज में अपने लिए स्थान न बना सके और घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, उन्हें बाहर करके रहेंगे, ऐसा सीएम शर्मा की तरफ से कहा गया है। इस अवसर पर सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार असम के लोगों की पहचान को बनाए रखने के लिए उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार घुसपैठियों के प्रभाव को सीमित करने के लिए परिसीमन की दिशा में काम कर रही है और इसके अलावा राज्य सरकार ने 10,000 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। यानी सीएम शर्मा ने इस मौके पर कहा कि असम सरकार अपने लोगों की पहचान को बनाए रखने के लिए और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। और इसके अलावा जो घुसपैठी हैं असम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार घुस करके अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए असम सरकार एक परिसीमन की तरह काम कर रही है, परिसीमन की दिशा में काम कर रही है। और असम में जितने भी अतिक्रमण किए गए थे घुसपैठियों के द्वारा, ऐसी 10,000 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से असम सरकार ने मुक्त कराया है। और उन्होंने कहा कि शहीद खड़गेश्वर तालुकदार को याद किया इस मौके पर उन्होंने। और असम आंदोलन के पहले शहीद खड़गेश्वर तालुकदार के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि उनके बलिदान ने राज्य के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि खड़गेश्वर तालुकदार से प्रेरित होकर 800 से अधिक लोगों ने, शहीदों ने भी राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे प्राण। और सीएम शर्मा ने कहा कि असम आंदोलन असम और उसके लोगों को अवैध प्रवासियों के अभिशाप से बचाने के लिए संकल्प की अभिव्यक्ति था। यानी सीएम शर्मा ने कहा कि जो शहीद थे खड़गेश्वर तालुकदार, उन्होंने जो बलिदान दिया था इसको लेकर के उस बलिदान ने पूरे देश में शोक की लहर पैदा कर दी है और उन्हीं से प्रेरित होकर के 800 से अधिक लोगों ने इसको लेकर अपने प्राण न्यौछावर किए थे। और असम की जनता और असम के जो निवासी हैं वो इसे लेकर के अभिव्यक्त हैं और संकल्पित हैं पूरी तरह से और उसके लिए काम कर रहे हैं। और सरकार मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा करती रहेगी। इससे पहले 10 दिसंबर को सोनितपुर जिले के जुमरी हाट में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित
शहीद दिवस समारोह में भाग लेते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि असम सरकार मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने असम आंदोलन में जाति माटी और बेटी के सम्मान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। यानी सीएम शर्मा ने अभी हाल ही में 10 दिसंबर को एक सोनीपत जिले में जुमडीहाट में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक समारोह किया गया था और उसमें सीएम शर्मा ने कहा कि असम सरकार मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यानी असम के जो मूल निवासी हैं उनकी रक्षा के लिए वो उन्हें प्राथमिकता दे रही है। और इसके अलावा उन्होंने जो असम के जिन नागरिकों ने जाति माटी और बेटी के लिए उनके सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको इन्होंने उस मंच के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। अब यहाँ तक तो हमने बात की थी खबर की कि अभी हाल ही में जो खबर चर्चा में आई थी उस पर। अब बात कर लेते हैं भारत में बाल विवाह पर क्या रोके और हम उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बाल विवाह रोकने के लिए साल 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया था और इस अधिनियम के तहत बाल विवाह करने पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माना हो सकता है, ऐसी बात कही गई थी। और इस अधिनियम के मुताबिक शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 1 साल होनी चाहिए। यानी बाल विवाह जो अधिनियम है वो साल 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के नाम से लागू किया गया था। और इस अधिनियम में कहा गया था कि अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसे 2 साल की जेल और इसके अलावा 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया था। और इसी अधिनियम में लड़की की शादी की उम्र वो घोषित की गई थी 18 साल और इसके अलावा लड़के की शादी की उम्र 21 साल घोषित की गई थी। और बाल विवाह की शिकायत करने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड लाइन नंबर 1098 और प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर का उपयोग करके आप बाल विवाह की शिकायत कर सकते हैं। बाल विवाह की शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने बाल विवाह की शिकायत की है उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाता है, ताकि उस पर सामाजिक द्वेष का जो है उसके ऊपर उंगली ना उठे। यानी भारत में ज़्यादातर होता क्या है कि अगर कोई बाल विवाह की शिकायत करता है, और मोस्टली होता क्या है कि शिकायत जानकारी जो है रिश्तेदारों में या किसी परिचित के पास ही होती है कि इसकी उम्र जो है 18 प्लस नहीं है या 21 प्लस नहीं है। तो अगर वो शिकायत करता है तो लोग उसे एक ऐसी तिरछी नज़र से देखते हैं कि पता नहीं उसने कौन सा अपराध कर दिया है। तो इसलिए सरकार कहती है कि उसका नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा, उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, ताकि उसके बारे में पता ना चल सके। और बाल विवाह भारत में एक बहुत बड़ी कुरीति है, इसे लगातार रोकने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और फिर भी बाल विवाह के केसेस जो भारत में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। और बाल विवाह की शिकायत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस, ग्राम पंचायत के सरपंच या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट से की जा सकती है। बाल विवाह रोकने के लिए न्यायालय निषेधाज्ञा जारी कर सकता है, और अगर निषेधाज्ञा के बाद शादी होती है तो वह तुरंत अमान्य हो जाएगी। यानी आप बाल विवाह की अगर होता है बाल विवाह तो आप वहाँ पर यानी बाल विवाह की शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से कर सकते हैं, पुलिस से कर सकते हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच से कर सकते हैं, या इसके अलावा प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उससे कर सकते हैं, या फिर महानगर जो मजिस्ट्रेट होता है उससे कर सकते हैं। और बाल विवाह रोकने के लिए जो न्यायालय होता है वो निषेधाज्ञा जारी करता है, और निषेधाज्ञा जारी होने के बाद जो अगर कोई विवाह होता है तो वो तुरंत जो है अमान्य होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि अभी हाल ही में असम सरकार ने बाल विवाह को लेकर के अपना सख्त कदम उठाया है। असम ने अभी हाल ही में बाल विवाह के लिए एक अभियान जारी किया है। उस अभियान के तहत असम सरकार ने 416 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, और इसके अलावा 335 से अधिक मामले जो है दर्ज किए हैं। और सरकार ने कहा है कि अब इन लोगों को न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, और असम सरकार किसी भी हालत में बाल विवाह को बर्दाश्त नहीं करेगी। और सीएम जो शर्मा है असम सरकार के, उन्होंने इसको लेकर के सदन में भी बहस छेड़ दी थी। और भारत में बाल विवाह की बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। असम में 416 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इसके साथ साथ हमने बात की कि बाल विवाह रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। बाल विवाह और प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह
को रोकने के लिए सरकार ने एक्ट लागू किया था। और इसके अलावा सरकार ने कहा था कि अगर बाल विवाह होता है तो 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सरकार ने बात कही थी। और सरकार ने इसके अलावा गाइडलाइन जारी की थी, अगर आप बाल विवाह आपके सामने फ्रंट पर होता है, आपको लगता है कि इनकी उम्र विवाह के योग्य नहीं है और समाज में उनका विवाह हो रहा है, तो आप उसे रोकने के लिए जो चाइल्ड लाइन प्रोटेक्शन जो गाइडलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि 1089 है, यानी 1098 है। उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी अधिकारी से और पुलिस में और सरपंच इत्यादि लोगों से इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप मजिस्ट्रेट से शिकायत करते हैं तो मजिस्ट्रेट निषेधाज्ञा जारी करेगा, और उस निषेधाज्ञा जारी होने के बाद वो विवाह अमान्य होगा, यानी वो विवाह माना नहीं जाएगा कानूनी तौर पर। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियोस और स्टडी मटेरियल के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर IAS इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इस इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।